जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। देखिए दोस्तों, आज की जो बिजनेस आइडिया है उसमें अगर मैं आपको ये कहूँ कि काबुली चने जो कि आप साइड में देख सकते हैं, इनको कांटे वाले चने भी या रसन चने भी कहते हैं। ये चने आपको 50 रुपए केजी मिलेंगे। तो 50 रुपए केजी मिलेंगे तो 50 केजी ही चने खरीदने आपको, जो कि आपको ओबियसली 2500 रुपए के बैठ जाएंगे। इसमें अदर खर्च जोड़ूं तो ये 4360 रुपए का अगर आपका टोटल खर्चा हो इस 50 केजी चने के पीछे, 4360 का खर्चा, और अगर आपको प्रॉफिट मिले 8250 का, तो डबल प्रॉफिट मिल रहा है लगभग लगभग आपको। तो दोस्तों, इसमें कुछ अदर खर्चा आपका भी जोड़ दिया है मैंने, और आपको जो भी छोटा मोटा खर्चा है सब कुछ बताऊंगा, पर आपको प्रॉफिट तो डबल मिल रहा ना। जरा सोचिए कि 50 केजी चने पे आपको डबल प्रॉफिट, यानी कि अगर आपका 4500 का भी इन्वेस्ट माने आप, तो आपको 8500 का प्रॉफिट मिले, तो आपको तो आधा प्रॉफिट खर्चा काट के आधा प्रॉफिट यानी 50% अमाउंट आपको सेव बच रहा है ना खर्च काट के। तो कैसा रहेगा दोस्तों? तो वीडियो एंड तक देखिए, बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। मैं आज आपको इन काबुली चने की ताकत बताऊंगा कि ये आपको कितने तरीके से प्रॉफिट दे सकते हैं। वैसे तो चना दाल, बेसन, सेव टाइप के कई सारे बिजनेस आइडिया मैंने अपलोड कर रखे हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। बिजनेस आइडिया प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे, और उसके कुछ इससे जुड़े हुए बिजनेस आइडिया मैं एंड स्क्रीन पे खोल दूंगा। पर आज का जो बिजनेस आइडिया है इसको आप कई तरीके से मोड या टर्न दे सकते हैं। देखिए, अगर आप एंड तक वीडियो देखेंगे बारीकी से, तो मैं दावे के साथ कहता हूं ये अच्छा एक दिन की कमाई हो सकती है अगर आपने ढंग से बिजनेस किया तो। अगर आपने 2 दिन भी इसमें या 3 दिन भी माथापच्ची करी, तो 3 दिन में भी आपको अगर 4000 आते हैं, तो आप बाकी समझदार हैं कितने हैं कि आपको 1500 2000 दिन का प्रॉफिट मिल जाएगा। 2 दिन में आपका माल सप्लाई भी हो जाएगा। मैं सब कुछ बताऊंगा, कैसे खरीदने चने, उनसे क्या प्रोडक्ट बनेगा, कैसे बनाना है और कैसे बेचना है। A to Z जानकारी आज के बिजनेस आइडिया में आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, एंड तक बने रहे, जल्दबाजी में वीडियो स्किप ना करें। स्किप करने में क्या है कि आप ना मेरी बात समझ पाएंगे। प्लीज मुझे मौका दें। अगर आप बेरोजगारी से मारे हैं, आप बेरोजगारी से बहुत परेशान हो चुके हैं, और आपको देखो शर्म अगर आती है, तो आपको ये बिजनेस आइडिया आपके लिए बना ही नहीं। आप अभी वीडियो छोड़े और बिल्कुल आप मन पड़े वो चीज देखें। दिन भर आप मोबाइल में टाइम पास करके अगर आपका घर की रोजी रोटी ला सकते हैं, तो फिर आप दिन भर मोबाइल में टाइम पास कर सकते हैं। और अगर आप शर्म छोड़कर एक नई स्टेप उठा सकते हैं बिजनेस में, तो बाकायदा आप आज के बिजनेस आइडिया को समझे, एंड तक देखे। ये शांति से बैठकर करने वाला बिजनेस है, इसमें जल्दबाजी नहीं कर सकते। इसकी सारी स्टेप से आपको अवेयरनेस दिलाता हूँ। अच्छा, इसमें अगर डबल प्रॉफिट मिल रहा है, तो आपको ऑब्वियसली मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। इसमें मार्केटिंग भी आपको बढ़िया सी करनी पड़ेगी, तभी पॉसिबल है कि आज के बिजनेस आइडिया में आप बकायदा व्यवस्थित करके इसमें सक्सेस हो सकते हैं 101%। क्योंकि अगर आपको विश्वास नहीं होता, तो आप नजदीकी रिटेलर से पूछ सकते हैं। जो भी मैं बिजनेस बताऊंगा उससे रिलेटेड जो भी लोग जुड़े हैं उनसे पूछ सकते हैं, वे कैसे जी रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, उनको कितना मिलता है। मैं जानता हूं अगर उनको कमाई नहीं मिलती तो ऑब्वियसली बिजनेस नहीं करते ना, मिल रही तभी कर रहे हैं ना। तो ऑब्वियसली आप भी करिए और एंड तक वीडियो देखिए और समझिए, बिजनेस बहुत बेस्ट होने वाला है। चलो, मैं आपको सस्पेंस ना बनाते हुए एक स्पष्ट बता देता हूं कि मैं चने से आपको बेसन, बेसन से सेव तक बनाने की बताऊंगा। आप बोलोगे, देखिए आपके माइंड में यहीं पे अटपटा फील हो रहा है। देखिए, कुछ ऐसी ही चीजें अपने एरिया में चलती है। आप सोच रहे हैं क्या मिडिल क्लास लोगों के बीच में रहकर हैवी महंगी महंगी चीजें सेलिंग या बाइंग कर सकते हैं? तो पॉसिबल नहीं है। जो लोगों की आवश्यकता है आप उसकी पूर्ति करें, तभी तो कमाएंगे ना। वरना बिजनेस का उसूल है, आप जो लोगों में जिसकी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है, वही चीज बेचिए। क्योंकि उसकी क्या डिमांड रहेगी तो आपके माल भी सप्लाई होगा। आप बोलोगे कैसे? अरे भैया, मैं बेचने से लेकर आपको खरीदने से लेकर, बेचने से लेकर, बनाने से लेकर सारी कड़ी बताने वाला हूं। इसलिए आप इसमें नेगेटिव फीलिंग ना लाए प्लीज। चलिए छोड़िए, आपको मैं इतना परेशान ना करता हूं, मेन मुद्दे पे आता हूं। दोस्तों, 50 केजी चने 50 रुपए रेट से आपको आसानी से मंडी में मिल जाएंगे। किसान से लोगे तो 4000 के रेट में मिल जाएंगे। काबुली चने सेट में देख सकते हैं। ठीक है साहब, ले लिए। नेक्स्ट स्टेप ये रहेगी कि आपको अपने गांव में, अपने अगर गांव में रहते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा, वरना मार्केट में भी किसी से करवा सकते हैं। किसी भी आटा चक्की वाले के पास जाएंगे, उससे पूछेंगे तो बता देगा। दाल बनवाना है इन चने की, आप इनको पहले पानी में गलाइए, और अगर नहीं पचिए, अगर आपको पैसे नहीं लगाना तो खुद ही कर सकते हैं। इस तरह का गट्टा सेट देख सकते हैं। 50 केजी दाल आसानी से पीस लेगी गाँव की लेडीज, उनको दीजिए, गट्टे में पीसेगी, दाल बना देगी, चने की दाल। 300 रुपये खर्चा इसका मान लेते हैं।
ठीक है। अब आपका 2500 रुपए के तो चने हो गए, 300 रुपए की आपकी पिसाई का खर्चा, दाल बनाई का खर्चा हो गया, जो कि आप जो भी लेडीज बनाए उनको साफ सफाई का और बनाने का खर्चा उनको एक दिन का दे दो कर देगी। 300 रुपये में कोई भी लेडीज से काम सप्लाई कर देगी, क्योंकि गाँव में रोजगार नहीं होता ना, दो गज सब होगा। देखो आपको थोड़ा सा पचना पड़ेगा यार, कोई बिजनेस बगैर पचे तो चलता नहीं है, ठीक है। आप 50 केजी चने में से आप मात्र 20 केजी, अभी आप सभी नहीं करें, सभी चने अगर पिसाई कर देंगे तो वो आपका खराब होने का, एक्सपायर होने का भी रगड़ा रहता है। तो पहले आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, 1 या 2 केजी या 5 केजी चीज बना के एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी समझ में आएगा। तो पहले आप 20 केजी चने का पिसाई, जो कि 20 रुपए भी नहीं बनेंगे। अगर आप चाहें तो 50 केजी चना भी पिसा सकते हैं, अगर आपको एक्सपीरियंस है मार्केट का, तो मार्केटिंग का एक्सपीरियंस होगा तभी आप इतना बड़ा कदम उठाए, वरना दाल को पड़े रहने दे, नहीं बिकेगी तो आप दुकान में बेच के अपने पैसे ले सकते हैं। तो लेबर 500 रुपए इसमें ऐड करते हैं, 500 रुपए लेबर के ऐड कर दिए, और इसके अलावा अजवाइन, हल्दी, हींग, जीरा, नमक और सोडा वगैरह वगैरह करके, सेव की मटेरियल है ये। आप चाहे तो सेव बनाने की रेसिपी वैसे साइड में हल्की फुल्की बता देता हूँ। ये सब चीज अजवाइन, हींग, मीठा हल्का सोडा जो भी है उसको पकाने का, और जीरा, लौंग जो भी है बारीक पीस कर उसके अंदर डाल के पीस करके आटा गूंदना होगा। और आप इसको आसानी से इस तरह हलवाई जो बना रहे सर से चालने में आप हलवाई से बना लीजिए। मैं कहता हूं कि आप ये घर पे ना करें, ये काम आप घर पे करेंगे तो क्या होगा कि वो आपसे नहीं होगा, चूंकि आप स्वाद नहीं दे पाएंगे। आप किसी हलवाई को 300 रुपए लेबरिंग चार्ज दीजिए, 300 के बजाय 500 दे देना यार। वैसे तो 50 केजी के 500 बनते हैं, पर आप 20 200 300 रुपए में आपका काम हो जाएगा। वो आराम से 20 केजी सेव आपको बना के दे देगा। आप घर लाइए और आप 250 रुपए के पैकेजिंग पाउच लाइए, इस तरह के ट्रांसपेरेंट, आसानी से आपके नजदीकी मार्केट में A to Z चीज उपलब्ध है। ले आपके घर पे अगर मैंने बताया तो आपको हीट मशीन हो तो ठीक, वरना आप मोमबत्ती से भी कर सकते हैं, पैकेट सील कर सकते हैं। 1-1 केजी के पाउजेस या आधे केजी के पाउजेस सेव के आपके बनाने हैं। देखो सेव बनाने की रेसिपी मैंने इसलिए नहीं बताई कि आप हलवाई से ही करवाएं, आप खुद करोगे तो इसमें रिस्क पाओगे। तो आप उनसे बना के सेव के 1-1 केजी के और आधे केजी के पाउच बनाइए, और नजदीकी किराना स्टोर जो कि आपके पहचान वाले हो, जिससे आप खुद अपना घर का राशन लेते हो, उनके पास जाइए, उनको बोलिए कि मैं इतने रुपए केजी में आपको ये दूंगा। यानी कितने, मैं आपको बताता हूं ढंग से। मार्केट में खेरची सेव 240 से 50, 60, 70, 80, 90 तक सब तरह की कैपेसिटी स्वाद के अनुसार बिकती है। आप उसको थोक में दे रहे हैं होलसेल के रेट में, तो 150 रुपए में भी देंगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बचेगा आपको 50%। और अगर आपने 170 में होलसेल में बेच दी तो सोने में सुहागा, आपका प्रॉफिट बढ़कर यानी 4 से 5 हजार के आसपास पहुंच जाएगा 50 केजी के पीछे। वैसे आप एक 20 केजी को सप्लाई कर देंगे, फिर 20 केजी बना ले। अगर आपकी इच्छा, आपकी कैपेसिटी बढ़िया मार्केटिंग, तो आप 50 केजी माल कहीं सेव बना के एकदम सप्लाई कर दें। अगर आपकी सेव 20 केजी बिक जाती है तो आप नेक्स्ट 30 केजी का भी बना लीजिए और उस दुकानदार को बेच दीजिए। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप एक काम करें, 30 केजी में से आपने 5000 के चने खरीदे हैं, यानी कि 25-50 रुपए केजी के, तो आप उसकी दाल को 100 रुपए केजी में दुकानदार को दे। अब मेरी बात समझिए, आपको इसमें लाभ हानि का भी रिस्क आपको पता चल गया। अगर आपकी सेव बिकी तो ठीक, वो आपको डबल प्रॉफिट दे रही है, अगर नहीं बिकी तो डबल प्रॉफिट में अभी आप क्या कर सकते हैं कि अपने नजदीकी दुकानदार को वो चने की दाल देंगे, जो कि बिकती है, बहुत बिकती है। बुधवार या हाट में भी आप रखोगे तो बिक जाएगी। 100 रुपए केजी में हर कोई रास्ते चलते आपकी दाल खरीद लेगा। चलो मान लीजिए रिस्क लेते हैं कि आपकी दाल नहीं बिकी, तो आप बेसन बना के भी उसके 1-1 केजी के पाउचेस किराना स्टोर पे रख सकते हैं। अब आपके 3 डायरेक्शन हो गए ना। मैंने आपको चने का डेमो इसलिए दिया, मैं चाहता था डायरेक्ट बेसन खरीद के भी सेव बनाने का आपको बता सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बताया कि आप ये तीनों स्टेप कैसे समझते हैं। अगर आपको एक में फेलियर मिलता है तो आप दूसरे में सक्सेस हो सकते हैं, उसमें भी फेलियर मिल गया तो तीसरी स्टेप आपके पास चने की है ही सही। आपने काबुली चने से, कांटे वाले चने से 3 आइटम बनाए, एक तो दाल, एक बेसन और उससे बनाई सेव, जो कि अपने किराए से बनाए, खुद का अटैचमेंट नहीं लेना है। अगर आपको सेव में सक्सेस मिलती है तो आप ये साइड में देख सकते हैं, मशीन खरीद सकते हैं जो कि 2700 रुपए के आसपास आ जाएगी। मैनुअल मशीन है, कोई करंट से नहीं चलती, आप माल डालिए, हैंडल घुमाइए, भट भट सेव बना के निकाल देगी। वरना आप हाथ से भी बना सकते चालने लगा के, या आप किसी को आप लेबर रख सकते हैं घर पे। ये आपके सेव के स्टेप्स हो गए। पैकेजिंग का आसान है, इधर बनाया उधर बिक जाता है, क्योंकि सेव ऐसी चीज है कि दुकानदार भी ज्यादा नहीं लेता, वो भी जानता है बिगड़ जाती है, इसलिए वे क्या करते हैं, जैसे आपने 10 केजी माल उनको दिया
तो 10 केजी आसान है भैया, वो 2-3 दिन 4 दिन में सप्लाई कर देगा और पैकेट माल खराब नहीं होता है। ये पैकेजिंग मशीन लाइए 400-500 रुपये मिल जाएगी आसानी से। गर्म होती है पाउच को सील कर देगी। ट्रांसपेरेंट पाउच रखेंगे तो उनको दिखेगा भी सही। एक पाउच खोल के उनको खिला सकते हैं, स्वाद अनुसार वो देख लेंगे क्या रेट लगाना है। दुकानदार सब बिके तो ठीक, अन्यथा आपके बेसन भी पड़ा है। पैकेट में पैक करिए कि आधा केजी का, 250 ग्राम के और 1 केजी के, हर तरह के पैकेट पैक करिए, दुकानदार को दीजिए। उनको भी एयर सील्ड कीजिए मशीन से, ताकि हवा निकले, मॉइस्चर ना घुसे उसके अंदर, ठीक है। वो भी रख लेंगे। वो 120 रुपये 30 रुपये केजी चला जाएगा बेसन। दाल आपकी 100 रुपये केजी चली जाएगी। दाल के भी पाउच पैक करेंगे तो बड़ी क्वालिटी एनहांस होगी। नहीं अगर खुली दाल दे तो वो भी आप दे सकते हैं 10-20 केजी। दुकानदार सब रखने को तैयार है। आप बोलोगे सर कोई दुकानदार नहीं रखे, बड़ी बड़ी कंपनी से डील होती है उनकी। भाई साहब, कंपनी से डील होने वाले जो होते हैं दुकानदार, लेने वाले डील, बड़ी बड़ी जो डीलरशिप लेते हैं, वे दुकानदार एक बात तो अच्छे से जानते हैं कि जो होलसेल बड़ी कंपनी का डीलर है वो क्या करता है, इनको एक रीजनेबल रेट पे माल देता है। जैसे कि उन्होंने निर्धारित कर लिया कि मैं आपको मार्जिन 5 या 10 रुपए दूंगा, तो उसके पास तो कंपनी है, तू नहीं तो दूसरा है उनके पास। लेकिन आपके पास तो 10 रुपये यही दुकानदार है ना नजदीकी, तो आप उसको मार्जिन ज्यादा दे दीजिए, 30-40 रुपए केजी पर केजी पे मार्जिन दीजिए। दुकानदार हाथ रखेगा और आपका माल उठा लेगा। क्योंकि मार्जिन ज्यादा मिलने पर अच्छे से दुकानदार अपने घुटने टैग देते हैं, ये मैं जानता हूं पर्सनली। तो आप बचेंगे। अच्छा, परिचित दुकानदार के पास जाएंगे तो वो जानता है कि माल अपना बंदा है, परिचित है, खराब तो नहीं देगा। चलो भैया डेमो के लिए तेरा माल मैं काउंटर पे रख लेता हूँ, 10 दिन में बिक गया तो ठीक, नहीं बिका तो मैं आपके माल आपको रिटर्न कर दूंगा। पैसे नहीं लेना है नकद, माल बिकने के बाद ही लेने का है। कहाँ जाएगा माल बिकने, मैं बिकेगा तो पैसे देना ही पड़ेगा ना दुकानदार को। तो आपकी जो डील हुई है स्लिप बनवाइए उनको कि इस रेट पे बेच रहा हूँ आपको, मैं आपको इसमें बेच रहा हूँ। आप भले इसको गाठे में बेचे, फायदे में बेचो, आपकी जिम्मेदारी है कि आप 170 रुपये केजी निर्धारित कर लीजिए, या 150 या 160, जैसा आपके माल का स्वाद है उस हिसाब से। स्वाद बढ़िया है 70 कर दीजिए, स्वाद डाउन है तो 60-50 कर दीजिए। ऐसा करके पैकेट पैक करके दुकानदार के काउंटर पर रखिए, वो भी पहचान वाले के। सिर्फ 3 दुकान पे घूमना है, आपका काम हो जाएगा। दोस्तों आप बोलोगे कि आप खुद करके देखो तो पता चले। अरे यार, अगर हम हर बिजनेस को खुद करके आपको शो करके दिखाएंगे तो इतना टाइम चला जाएगा कि जब तक आप तक वो मेरी बात पहुंचेगी बहुत टाइम हाथ से निकल जाएगा। मेरा काम है आपको रोजगार समझाना। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। क्योंकि रोजगार क्या है, रोजगार दान महादान मेरी नजर में। अगर इसमें से आप सक्सेस हो जाते हैं तो मेरे को इससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। आपको लगता है कि गलत काम बता रहा हूं तो नेगेटिव कमेंट कर दीजिए, सही बात बता रहा हूं तो पॉजिटिव कमेंट कर दीजिए प्लीज। हो तो आपका सपोर्ट, मेरा आगे बढ़ना आपके लिए ही कहीं ना कहीं कारगर होगा। क्योंकि मैं ऐसे ऐसे बिजनेस आइडिया आपके लिए लाता रहूंगा। यूनिकनेस रहेगी, कुछ नहीं मिलेगा, सीखने को मिलेगा। अच्छी बात है, अगर आपने उसके अंदर कमी निकालते बिजनेस आइडिया में तो मेरे लिए वो इससे बढ़कर गर्व की बात कुछ नहीं हो सकती। मैं उसमें अगली बार नेक्स्ट टाइम अच्छी रिसर्च करके आपके लिए नेक्स्ट बिजनेस आइडिया लाऊंगा तो अच्छा लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आज के बिजनेस आइडिया में इतना ही। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, आया है तो पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट करके जरूर जाए प्लीज। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट बिजनेस टॉपिक के साथ।